हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का जो चैप्टर 1 है आपका, उसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ये जो टेम्परेचर है ना, इसको हम लोग को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो केल्विन आपको गिवन है, आपको 293 केल्विन गिवन है। इसमें से आप 273 को माइनस कर देंगे। नॉर्मल सा फॉर्मूला है केल्विन। देखिए, सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। केल्विन आपको गिवन है, ये जो वैल्यू आप केल्विन की जगह इसे रख देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर 20 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी आप कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे केल्विन की जगह 470 और माइनस 273, आंसर 197 आ जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। आप इससे पहले आपको डिग्री सेल्सियस में करना था, अब आपको केल्विन में करना है। तो नॉर्मल सा देखिए, यही वाला जो फॉर्मूला था ना, सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 था, क्योंकि आपको केल्विन में कन्वर्ट करना था। सॉरी क्योंकि आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, अब आपको केल्विन में करना है। तो जो 273 माइनस में है ना, इसको इधर पहुंचा दीजिए। तो ये हो जाएगा सेल्सियस प्लस 273 और केल्विन। तो जो सेल्सियस की आपको वैल्यू गिवन है वो आप सेल्सियस की जगह रखिए, 273 में ऐड करिए और केल्विन में आंसर आ जाएगा। नॉर्मल जो आप लोग 6-7 क्लास से करते आ रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बनता है हमारा। इसमें आप सेल्सियस 25 रखिए, 25 को 273 में ऐड करिए तो 298 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और केल्विन की जगह रख दीजिए आप लोग 373, सेल्सियस की जगह 373, 273 में ऐड करेंगे तो 646 केल्विन आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा था। अब रीज़न देना है। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल जो है ना, वो गायब हो जाती हैं टाइम के साथ और कोई सॉलिड भी अपने पीछे वो नहीं छोड़ती हैं। तो देखिए, इसका आंसर है सम सब्सटेंसेस, मतलब उड़ जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। इसका आंसर है सम सब्सटेंस पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन लाइक कैम्फर एंड नेफ्थलीन बॉल्स। सच सब्सटेंसेस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड लाइक आइस, वाटर वेपर, डस्ट। ठीक है, देयरफॉर नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो सिंपल सा जो इसका आंसर है ना, वो ये है। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है इसमें लगती है सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स जो है ना, वाइट कलर की कपड़ों में जो रखी जाती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स ना क्या होती हैं, डायरेक्टली क्या हो जाती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए कोई रेसिड्यू भी वो छोड़ती नहीं है। उनकी यही प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, जैसे कि कपूर में होती है। नेफ्थलीन बॉल्स भी जो है ना, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में चेंज हो जाती हैं, इसलिए कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ती। अगर आप ये वाला पार्ट ना लिखना चाहें ना, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आंसर हो जाएगा इनटू लिक्विड। नेक्स्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन का प्रोसेस लगता है, सिंपल सी चीज़ है। तो बीइंग अ वोलेटाइल सब्सटेंस, काफ़ी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, एकदम से वेपराइज हो जाता है। परफ्यूम चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट वेरी फास्ट। दीज पार्टिकल्स मिक्स अप विद एयर पार्टिकल्स एंड डिफ्यूज टू रीच आवर नोस्ट्रल्स सच दैट वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो वोलेटाइल सब्सटेंस है, एकदम से क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे हम छिड़कते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाता है फटाफट से। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो अपनी स्टेट को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, है ना, एसीटोन हो गया। तो इसी तरीके से एकदम से वेपराइज हो जाते हैं, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हर जगह फैल जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है ना। तो शुगर सॉलिड है, उससे कम लिक्विड में होती है, उससे कम गैसेस में। तो सॉलिड और फिर ये वाला लिक्विड है और ये वाला गैस है। ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर जो है चीनी सॉलिड है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा शुगर में, उसके बाद वाटर, उसके बाद सबसे कम ऑक्सीजन। अब व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिजिकल स्टेट वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड होती है, हमें पता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी रहता है और गैस भी हो जाता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस 25 पे वो लिक्विड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई करना है। एट अ रूम टेम्परेचर
वाटर इज़ लिक्विड, तो वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज एट दिस टेम्परेचर इसकी अपनी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ये फ्लो कर सकता है। लिक्विड क्यों है, हमें प्रॉपर्टी बतानी है भाई क्यों है, क्योंकि इट कैन फ्लो और उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है। देखिए वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, शेप फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा जो है, आयरन की अलमीरा लिक्विड सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों? तो देखिए आयरन अलमीरा होती है क्योंकि इसकी डेफिनेट शेप है, एक हमें शेप दिख रही है इसकी, और उसकी फिक्स्ड डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और फ्लो नहीं होती वाटर की तरह, ठीक है, इसलिए इसमें फ्लूइडिटी नहीं है, तो ये सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज आइस एट 273 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। आइस इस टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्टिव है कूल करने के लिए बजाय कि पानी के, तो क्यों भाई? वाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब latent heat of melting from the surrounding and get changed into water that makes the cooling effect more intense as compared to water at same temperature। तो क्यों भाई? इसका आंसर ये है latent heat of melting वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जब वो मेल्ट हो रहा होता है, तो latent heat of melting एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जब वो पानी मतलब उसमें कूलिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की वजह से वो वाटर से ज़्यादा कूल कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूस मोर सिवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? स्टीम प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा सिवियर बर्न। स्टीम एट 373 केल्विन हैज़ मोर हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें ना वेपराइजेशन की छुपी हुई हीट होती है जो कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम आ रही होती है ना, वो एक तरीके से छुप सी जाती है, तो इसलिए स्टीम में ना ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो देयरफॉर स्टीम प्रोड्यूस मोर सिवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर, हैज़ मोर हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमें बताना है डायग्राम में कि कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या चेंज हो रहा होता है। तो ये देखिए ए जो है उसमें फ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है ना, तो सॉलिड से जब कोई चीज़ लिक्विड में जा रही होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। फिर बी वाला देखिए, बी में वेपराइजेशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में गई तो फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन होता है, और लिक्विड टू गैस क्या होता है? वेपराइजेशन होता है ना। और फिर सी में जब गैस से फिर से लिक्विड बन रहा होता है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं या फिर लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। और फिर डी वाला जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, है ना, लिक्विड से सॉलिड बन रहा होता है तो फ्रीज हो रहा होता है, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ई मतलब आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना रहे हैं। हम लोगों ने कैम्फर देखा था, नेफ्थलीन बॉल देखी थी कि लिक्विड तो बना ही नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन गया तो इसको भी वैसे हम लोग एक फॉर्म ऑफ सब्लिमेशन ये होता है। तो अब हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।